तो चलिए देखिए अब हम बेसिक केमिस्ट्री चैप्टर में आपको ले चले। बेसिक केमिस्ट्री में अभी तक टोटल हमने 130 स्ट्रक्चर देख चुके हैं। जिस स्टूडेंट का किसी कारण से पिछला क्लास आपका छूट गया क्लास का, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए, जेपी मधु सर्च कीजिएगा। सबसे पहले हमारा ही चैनल आपका ओपन होगा यूट्यूब पे, वहाँ पे जाकर वीडियो देख लीजिए, वहाँ से एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, अपने आप सारा वीडियो क्लियर दिखेगा, आवाज़ भी फ्रेश आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको 131 नंबर स्ट्रक्चर चार्ज डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए 131 नंबर चले बोर्ड पे डाल दो। 131 नंबर स्ट्रक्चर क्या है? N2। N2 का मतलब क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी बना चुके हैं, याद होगा, देख लेना कौन। दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन बेस रख दी। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड, जिसमें नाइट्रोजन को बीच में रखे। क्या तो ऑक्सीजन एक यहाँ रख दिया, ध्यान दो। आशा सोचो, नाइट्रोजन हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है? 3। तो ये बीच में से ये क्या बना दिया? ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कौन देता है? इस नाइट्रोजन। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे ये स्ट्रक्चर होगी। आगे देखिए 132 नंबर स्ट्रक्चर जो है बोर्ड पे, NO का है, N2O का। 132 नंबर स्ट्रक्चर आप देखिए बोर्ड पे, 132 में क्या लिखा गया है? NO। क्या लिखा गया? इसी को क्या बोलते हैं? N2O2। NO या N2O2 का पूरा नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। NO और N2O का पूरा नाम क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो इसमें एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखो, 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन क्या? 2 ऑक्सीजन है, तो एक यहाँ एक यहाँ। ये ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, नाइट्रोजन भी 2 करके क्या बना लेगा? अब देखो यहाँ पे क्या होगा? ये एक शेयर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड बना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड बन गया। आगे देखिए 133 नंबर स्ट्रक्चर है N2O3, इसका नाम है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। सब पहले तो कैसे बन गया? ये वाला N-O-O-R है। हां, ये देखो NO है ना, इसी को 2 से गुना कर दो। NO को 2 से गुना करोगे तो ये क्या होगा? ये इसी का ये फॉर्म होता है, इसका स्ट्रक्चर बना है। अरे देखो N2O3 का नाम है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। इसका पहले भी स्ट्रक्चर बना चुके हैं। देखो 2 नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन, पहले नाइट्रोजन पे 2 ऑक्सीजन आएगा और दूसरे नाइट्रोजन पे 1। यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी 2 डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इसके बीच। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ सिंपल क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। समझा? इस देखो इसका 3 बॉन्ड इधर हो गया, इधर क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। 134 नंबर है N2O4, जिसका नाम है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। इसका पहले भी स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, इस पे 2 ऑक्सीजन, इस पे भी 2 ऑक्सीजन। यहाँ भी देखिए, यहाँ क्या बनता है? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ क्या बनता है? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बनता है? और यहाँ क्या बनता है? सिंगल। पहले भी बना चुके हैं, कॉपी खोल के देख लेना। 135 नंबर N2O5, ये भी पहले बना चुके हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। जब हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू किए थे ना, तो पहला नंबर से 10वां नंबर में देखना सब मिल जाएगा, समझा? देखो 2 नाइट्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है। देखो 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन बीच में, 1 ऑक्सीजन कर दिया। देखो ये ऑक्सीजन नॉर्मल है, क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ क्या बना? डबल बॉन्ड। यहाँ क्या बना? कोऑर्डिनेट। बीच में क्या बना? सिंगल। ये पहले भी सब बच्चा वाला खेल हो गया और तुम आराम से बना सकते हो। और 136 नंबर स्ट्रक्चर है HNO2। HNO2 का अपना नाम होता है नाइट्रस एसिड। HNO2 का अपना नाम क्या होता है? नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रोजन का देखो, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। बीच में किसको रखेंगे? नाइट्रोजन को, ज्यादा बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन को यहाँ रख दिए, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 ऑक्सीजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ। ये ऑक्सीजन नॉर्मल है, ये हमेशा 2 साझेदारी किया, डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इसके साथ एक, इसके साथ एक, सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है सर? 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह का। HNO3 नाइट्रिक एसिड। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन को बीच में रखेंगे, क्या ऑक्सीजन है? 3। क्या तो है जी? 1 हाइड्रोजन को यहाँ रख दिए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड। समझ? यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। सब पहले ही बता चुके हैं। देखिए 138 नंबर स्ट्रक्चर NO3- आयन, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। क्या बोलते हैं? देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। बीच में किसको रखेंगे? नाइट्रोजन को। 1 नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन है, 1 माइनस है। माइनस कहाँ पर रखते हैं? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज था, किसी भी ऑक्सीजन पे 1 माइनस रख दो। माइनस की वजह से क्या होगा? इसका 6 तो ऐसे ही रहेगा, एक माइनस चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके साथ साझेदारी कर दिया, ये 1 किया, और दोनों एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी करके क्या बना लेगा? सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ क्या बना लेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। देखिए 139 नंबर स्ट्रक्चर NH4Cl। NH4Cl का पूरा नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? ये कंपाउंड आयनिक, इसमें आयनिक बंधन बनता है। क्या बनता है? आयनिक बंधन। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस में टूटा है, इसको तोड़ेंगे ना फिर टूटेगा NH4+ और Cl-। तो NH4+ का स्ट्रक्चर कैसे होता है? पहले ही बता चुके हैं। ये टूटेगा NH4+ और Cl- है ना? आयनिक कंपाउंड है, प्लस माइनस चार्ज हो गया। देखो ये NH4+ का स्ट्रक्चर पहले बनाया है, 3 नाइट्रोजन के साथ सिंगल बना, एक H पे प्लस रहेगा, ये क्या बना ले? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, बस Cl- ये स्ट्रक्चर हो गया। 140 नंबर स्ट्रक्चर है CO3- ये पहले भी बना चुके हैं, कार्बोनेट आयन का। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। बीच में कार्बन को रखेंगे, 1 ऑक्सीजन इधर,
एक इलेक्ट्रॉन इधर एक ऑक्सीजन, दो माइनस है, यहाँ माइनस है, कोई यहाँ माइनस, इसका 6 इलेक्ट्रॉन से रहेगा, माइनस में जो है इसके साथ साझेदारी कर लेगा, देखो इसका भी 6 से ही रहेगा, माइनस के वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन है इसके साथ साझेदारी किया, ये भी एक करेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे दो करेगा, क्या बन गया डबल बॉन्ड, पहला खत्म। अब उसका देखिए 141 नंबर स्ट्रक्चर है SO2 का पूरा नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 का पूरा नाम क्या होता है जी, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखिए, एक सल्फर है, दो ऑक्सीजन है ना, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे कितना करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, दो डबल बॉन्ड, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, सल्फर 4 बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन से रहेगा, ये वाला स्ट्रक्चर। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसी स्ट्रक्चर को हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना दें, इसलिए क्या बना दे कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, देखो सल्फर दे दिया दोनों इलेक्ट्रॉन, ऐसा 6 का 6 से ही रह गया, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ऐसे भी ये भी स्ट्रक्चर सही माना जाएगा इसका, समझ में आ रहा है। तो इधर देखिए 142 नंबर स्ट्रक्चर है SO3 का पूरा नाम क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3 का पूरा नाम क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर 2 भी बॉन्ड बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बनाएगा, तो बीच में किसको रखेंगे, सल्फर को, 3 ऑक्सीजन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको ऐसे रख दीजिए, स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। ऐसे किया जाता है, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब 8 का भी इसका पूरा हो रहा है, उसने बोला है वैसे भी पूरा हो सकता है, हाँ वैसे भी हो जाएगा। इसको कोऑर्डिनेट, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो दोनों बराबर देता था, यहाँ पे सिर्फ एक ही दे देगा, सल्फर दे देगा, यहाँ भी सल्फर, तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। हम पहले बता चुके हैं, लेविस वाला स्ट्रक्चर जो बताए थे, लेविस ये सब बताया, सिजविक लेविस, डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं जरूरी पड़ने, तो ये भी स्ट्रक्चर सही माना जाएगा, ये भी माना जाएगा, समझ ना कि इसी स्ट्रक्चर को कितना किताब में ये वाला दिया रहेगा, कितना को ये दिया रहेगा, दोनों स्ट्रक्चर इसका सही है, समझ में आ रहा। आगे देखिए 143 नंबर स्ट्रक्चर SO3 जिसका पूरा नाम क्या होता है, सल्फाइड है, SO3 का पूरा नाम क्या होता है, सल्फाइड है। देखो एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन, 2 माइनस, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, जब ये एक माइनस आ गया इस पे 7 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो 7वां इलेक्ट्रॉन इसके साथ साझेदारी कर लिया, एक दिया बेबी एक मिला, इसके पास ये देखो 6 का 6 से ही रह जाएगा, माइनस की वजह से एक्स्ट्रा है, तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, डबल बॉन्ड से बना लेगा, देखो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ना, इसकी जगह कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो, जहां डबल बॉन्ड है वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर इसका सही माना जाएगा। 144 नंबर स्ट्रक्चर SO4 को बोलते हैं हम लोग सल्फेट आयन, इसका स्ट्रक्चर हम पहले भी बना चुके हैं। सल्फर हमेशा 2 भी बॉन्ड बना सकता है, 4 भी बना सकता है, 6 भी बना सकता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बनाएगा, बीच में किसको रखेंगे, सल्फर को, 4 ऑक्सीजन है, चारों तरफ से रख दो, क्या 2 माइनस है, 2 माइनस, एक माइनस यहाँ रख दो, एक माइनस यहाँ, जब ये माइनस आ गया, बच्चा को भी पता है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया 7वां, तो 7वां इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ये एक ही इधर जहाँ भी माइनस है 7वां है उसके साथ साझेदारी करना है। इसमें तो कोई चार्ज नहीं है, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डबल बॉन्ड, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डबल, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसको इसे भी लिख सकते हैं, जहाँ भी डबल बॉन्ड वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना और करके देखो, इसको या इसको इससे हम कोऑर्डिनेट नहीं है, इसको इसे भी लिखा जा सकता है। 145 नंबर स्ट्रक्चर है S2O3 आयन, बच्चा को बोलोगे इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, देखेंगे घबरा जाएगा, बनाएगा बाद में, बना क्या होता है देखेंगे घबरा जाता है। S2O3 आयन को पढ़ते क्या, थायोसल्फेट है, क्या बोलते हैं जी, थायोसल्फेट का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखो ये 2 सल्फर 3 ऑक्सीजन, तो एक सल्फर यहाँ रखते हैं, इसमें एक सल्फर ऊपर रखते हैं, क्या ऑक्सीजन है 3, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, हो गया। तो समझ में हम 2 माइनस, एक माइनस यहाँ रख दो, देखो 8 नंबर का स्ट्रक्चर बना लोगे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा, जो एक्स्ट्रा है एक शेयर कर लिया, इसका 6 से एक एक्स्ट्रा से यहाँ बनेगा सिंगल और सिंगल, यहाँ नहीं, सल्फर के पास 6 है, 2 बना लेगा बॉन्ड, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर के डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर, और जहाँ डबल बॉन्ड वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड डाल दो, यहाँ भी डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी दोनों स्ट्रक्चर सही है। 146 नंबर स्ट्रक्चर है S3PO4, इसका पहले बनाया हुआ है, S3PO4 को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, या इसी को बोला जाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका बेसिसिटी 3 होता है, क्या होता है इस एसिड का बेसिसिटी क्या होता है 3, इसको पानी में डालेंगे तो 3 हाइड्रोजन रिलीज करेगा, या जो ऑक्सीजन जो एसिड का हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्ट ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 3 बॉन्ड बना सकता है, 5 ऑक्सीजन 2, तो बीच में किसको रखेंगे, फास्फोरस को, किसको रखेंगे, 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4, क्या 2 हाइड्रोजन है, 3 है, देखो 3 हाइड्रोजन है, और इसका बेसिसिटी भी 3 होता है, तो तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, ये बेसिसिटी 3 है, यहाँ जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो। अगर तुम ही सोचो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो ऑक्सीजन में कितना करेगा, ये भी ऑक्सीजन यहाँ पे किया, क्या बना दिया सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी देखो, यहाँ पे कोई यहाँ हाइड्रोजन एक शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, एक शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ देखो एक शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, एक शेयर सिंगल बॉन्ड,
यहाँ का मानेगा डबल। देखो ये वाला स्ट्रक्चर देखो ना, ये वाला स्ट्रक्चर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या बना दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बना दो, दोनों स्ट्रक्चर समझ में आ रहा? देखिए आगे है 147 से ध्यान दो। 147 नंबर कंपाउंड है H3PO3, इसका पूरा नाम क्या होता है, फास्फोरस एसिड। क्या नाम होता है, फास्फोरस एसिड। इस एसिड का बेसिसिटी 2 है, कितना, बेसिसिटी। इसको पानी में डालेंगे तो आने नहीं लेता, दो ही। तो यानी देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, फास्फोरस बीच में है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तीन जो है क्या हाइड्रोजन है, तीन। अब तीन हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से डायरेक्ट नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ दो जोड़ेंगे। कितना, क्योंकि इसका बेसिसिटी 2 होता है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए ऑक्सीजन के साथ, और एक हाइड्रोजन डायरेक्ट फास्फोरस के साथ जोड़ दिए। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन से क्या सिंगल बॉन्ड, एक एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक किया सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल। देखो स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। जहाँ डबल बॉन्ड है ना वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखो PO3 माइनस 148, इसका नाम होता है फॉस्फेट है। देखो PO3 माइनस का पूरा नाम क्या होता है, फॉस्फेट है। फास्फोरस हमेशा 3 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड, ऑक्सीजन हमेशा तो बीच में किसको रखेंगे, फास्फोरस को। 4 ऑक्सीजन है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, क्या तो माइनस सबसे 3, एक मेरा माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ, एक मेरा माने ऊपर में एक माइनस रख दो, तो एक माइनस जो है नीचे में रख दो मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही रह जाएगा, एक्स्ट्रा जो है एक शेयर कर लिया। यहाँ में देखो 6 ऐसे रहा एक्स्ट्रा है, एक शेयर कर लिया। यहाँ में देखो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह जाएगा, एक्स्ट्रा जो एक सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, दोनों स्ट्रक्चर। देखो 149 KMnO4, KMnO4 का अपना नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट। यहाँ पे देखो आयनिक बंधन बनेगा, कि टूटेगा K प्लस MnO4 माइनस है। देखो कैसे टूटेगा, K प्लस ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है ना। तो ये दोनों के बीच में कैसा होगा, आयनिक बंधन। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे, यहाँ पे K प्लस है और MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखो ये जो मैंगनीज है ना, ये हमेशा 7 बॉन्ड बनाता है, कितना, 7। और देखो मैंगनीज को ऐसा रख दिए, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, एक माइनस यहाँ रख दो, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये वाला समझ में आ रहा। अब देखो 150 नंबर है CH2 का पूरा नाम होता है कार्बन डाइसल्फाइड। तुमको पता है ना, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, सल्फर हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। बीच में किसको रखेंगे, कार्बन को। एक कार्बन इधर, एक सल्फर इधर। देखो ये सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 साझेदारी किया, कार्बन में 2, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 2 साझे 2, डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। 151 नंबर स्ट्रक्चर है NO2 प्लस, पहले बनाया नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। नाइट्रोजन को बीच में रखते हैं क्योंकि ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। फिर एक प्लस है, किसी पर रख दो जिसका नेगेटिविटी कम, इसका कम होता है, तो प्लस। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, डबल बॉन्ड, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डबल बॉन्ड, इसका 4 ऐसे रह जाएगा। और नाइट्रोजन के पास 5 था, 2 इधर 2 इधर, एक प्लस से खत्म हो गया। 152 नंबर है NO2 माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट है। क्या बोलते हैं जी, देखो यहाँ भी एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, कितना ऑक्सीजन है, एक माइनस यहाँ रख दो, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गया, और एक शेयर किया एक्स्ट्रा से माइनस, डबल बॉन्ड, यहाँ पे देखो ये वाला। आगे देखो 153 H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, पहले ही बना चुके हैं। देखो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ रख दो, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन। प्लस चार्ज किस पे आता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, प्लस चार्ज क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे दे दिया प्लस चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन में। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड। अच्छा ऐसे नहीं होता, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है सो समझो। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करो, बढ़िया स्ट्रक्चर है। बीच में ऑक्सीजन को रखे, 3 हाइड्रोजन रख दिए, ठीक है। अब देखो एक प्लस है, प्लस किसका था, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, प्लस चार्ज उस पे आता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। हाइड्रोजन का होगा, ऑक्सीजन का 4 समेटा देगा बेहुदा। ऑक्सीजन का होता है 3.5, इसका होता है 2.1, तो कम ऑक्सीजन का होगा, हाइड्रोजन का कम होगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तो किसी पे प्लस चार्ज दो, समझा। अरे भाई ये हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल बॉन्ड है, एक एक सिंगल बॉन्ड। अब बताओ इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, प्लस है ना, जो भी था वो खत्म हो गया। अब इसकी ऑक्सीजन क्या करता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है। और इसको देखो कि 2 इधर है, 2 4, 2 इलेक्ट्रॉन सही, यहाँ पे बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के बाद कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, वो सिंगल बॉन्ड H, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड H। अरे देखो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे होगा। अच्छा ये लेने वाला है ना, इसमें कैसा चलेगा, माइनस। पहले से प्लस था, तो प्लस माइनस खत्म, इसका कोई चार्ज नहीं रहा। ये देने वाला तो इसमें कैसा चलेगा, तो आप देखो इसके बाद ये स्ट्रक्चर हम से डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं, समझ रहा। अब देखो 154 नंबर स्ट्रक्चर है SO2Cl2। SO2Cl2 का पूरा नाम होता है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। SO2Cl2 का पूरा नाम क्या होता है जी, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। इसमें देखो सल्फर है, ज्यादा बॉन्ड बनाने वाला,
तो सल्फर इधर है, 2 ऑक्सीजन है, एक इधर रख दिया, इधर एक 2 इधर। क्लोरीन है, एक इधर रख दिया, एक इधर। हाँ बताओ यहाँ पे सल्फर क्या करता है, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे 2 करेगा, डबल बॉन्ड। अब देखो सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन खत्म, इसका ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, इसका 6 इलेक्ट्रॉन। इसको ऐसे भी रख सकते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, वहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट। तो दोनों स्ट्रक्चर इसका सही होगा। 155 नंबर स्ट्रक्चर है KClO3, KClO3 का नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का ये भी आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये K+ ClO3- है। तो K+ ClO3- कैसे चलेगा, ClO3- बगल वाला क्या चलेगा, क्लोरीन ज्यादा बॉन्ड बनाएगा बीच में, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एक माइनस है तो यहाँ इसका 6 से ही आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 156 नंबर है माइनस कैसे लगा हुआ माइनस KClO3 है ना, वो आया तो उसको थोड़ा तो माइनस KClO3 में को आएगा। तोड़ोगे तो ये टूटता है K+, K+ प्लस है तो बगल पे माइनस, ClO3 पर जितना प्लस उतना माइनस, कोई कंपाउंड पे जितना प्लस आ जाता है उतना बगल उतना माइनस होता है। हां कैसे? न्यूट्रल कंपाउंड पे नेट चार्ज 0 लाना है, किसी कंपाउंड पे टोटल चार्ज क्या होता है 0, तो 0 लाने के लिए जितना प्लस होगा उतना माइनस भी होगा ना, प्लस माइनस हटाइए सर। प्लस माइनस नहीं है तो नहीं, न्यूट्रल है, जितना प्लस उतना माइनस, जब 4 प्लस रहेगा फिर 4 माइनस, बैलेंस करते हो उसको, बैलेंस करेंगे क्योंकि इस पे टोटल चार्ज लाना है 0। किसी भी कंपाउंड पे केमिस्ट्री में इसका ध्यान रख लो, हमेशा नेट चार्ज 0 होता है तब वो कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, समझ रहा, इसीलिए इस टाइप से हम वो करते हैं। आगे देखो 156 KClO2, इसका नाम है पोटेशियम परक्लोराइड, इसको भी तोड़ेंगे कैसे टूटेगा, K+ आप बगल पे ClO4-, तो देखो K+ और ClO4- कैसे करेंगे, एक क्लोरीन है, 4 ऑक्सीजन, देखो एक ऑक्सीजन यहाँ दे दो, 6 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। 157 नंबर स्ट्रक्चर है K2Cr27, K2Cr27 का पूरा नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्या होता है, पोटेशियम डाइक्लोराइड। देखो यहाँ पे ये कैसे टूटेगा, देखो इस कंपाउंड ये कैसे टूटता है, देखो ये टूटेगा 2K+, देखो एक पोटेशियम 1+, 2 पोटेशियम 2K+, अब अगला वाला पे 2 माइनस आएगा, 2 माइनस, 2 माइनस, 2 माइनस, K+ ऐसे ही आ गया। अब देखो इसको इस Cr27 2 माइनस को कैसे स्ट्रक्चर बनाएगा, क्रोमियम हमेशा 6 बॉन्ड बनाता है, कितना 6, देखो 2 क्रोमियम, एक क्रोमियम यहाँ, एक क्रोमियम यहाँ, क्या 2 ऑक्सीजन है 7, सात। इसमें 3 ऑक्सीजन डाल दो, इसमें भी 3 ऑक्सीजन डाल दो, एक बीच में डाल दो, देखो ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बहुत बॉन्ड। आसान स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है, हाँ। देखो एक माइनस यहाँ, एक माइनस, 2 माइनस हो गया। तो देखिए आज का आपको केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, अगर ये वीडियो लेक्चर बेसिक केमिस्ट्री का अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इसी तरह का वीडियो मिलते रहे टाइम टू टाइम, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल JP बंधु को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर बेसिक केमिस्ट्री का, तब तक के लिए मुझे जाने के लिए क्या दीजिए, जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। वंदे मातरम। सर हिला